आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ मुख्यालय से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जराजपुरी की ये रिपोर्ट। जहां टेट परीक्षा टीचरों के लिए अनिवार्य करने को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति के बैनर तले शिक्षकों ने कुंवर सिंह उद्यान में बैठक किया। बैठक के बाद कुंवर सिंह उद्यान से जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी का इजहार किया और शिक्षकों पर टेट परीक्षा अनिवार्य करने के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विनम्र अनुरोध के साथ आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/9/2025 को दिए गए निर्णय के क्रम में सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा के भीतर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेट लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षक व शिक्षिकाओं पर टेट थोपा जाना किसी भी दृष्टिकोण से शिक्षक हित में नहीं है। अतः उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति जिला इकाई जनपद आजमगढ़ आपसे सादर अनुरोध करती है कि टेट लागू होने की तिथि से शिक्षकों व शिक्षिकाओं को अध्यादेश लाकर शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाए, जिससे उनकी सेवा अबाध्य गति से जारी रह सके तथा शिक्षा व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। सभी शिक्षक व शिक्षिका इस हेतु सदैव आभारी रहेंगे। ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर राम उजागीर शुक्ल, महामंत्री रविशंकर यादव, संरक्षक राम अवध यादव, कोषाध्यक्ष जमुना प्रसाद दुबे, उपाध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष सूबेदार यादव, उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी उदय प्रताप राय, उपाध्यक्ष रवि प्रताप धीर, संयुक्त मंत्री ज्ञान शंकर राय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में, पार्क में, जहां पर एक बड़ी संख्या है, एक बड़ी तादाद है लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं? सर अपना परिचय दीजिए, किस संगठन से आप लोग हैं और किस बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं रविशंकर यादव, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति आजमगढ़, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ से यह संगठन संबद्ध है और अभी 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो लोग 2011 के पहले के नियुक्त टीचर हैं उनको भी टेट की परीक्षा पास करनी है। अगर 2 साल के अंदर वो परीक्षा नहीं पास करते हैं तो उनको सरकार निकाल सकती है, यानी बर्खास्त कर सकती है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस समय हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी उस समय टेट जैसा कोई मानक नहीं था। उस समय का जो मानक था उसको हम लोग पूरा करके आज हैं। आज जब नया मानक टेट आया है तो उसको जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक सरकार इस टेट को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री के बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है विचार करे और सरकार ने कहा कि इस पर जो है विचार याचिका जो है दाखिल की जाएगी, कि इसको लेकर क्या कहना है? मुख्यमंत्री का बयान आया है, इस पर हम मुख्यमंत्री के कदम की सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है और कम से कम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करके उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे और अपने फैसले को फिर से बदल करके कोई हम लोगों के पक्ष में फैसला दे। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हम लोगों की लड़ाई इसी तरह से धीरे धीरे जारी रहेगी। अगर आप लोगों के ऊपर टीईटी की बाध्यता लाई गई तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या भरपाई करेंगे? इससे नुकसान होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जो उस समय के मानक को पूरा करके आया और 25 साल के बाद उस पर दूसरा मानक लादा जाए तो कोई आदमी फिर उस परीक्षा को पास कर पाएगा। जिसने इस फैसले को दिया वो खुद अपनी परीक्षा नहीं पास कर पाएगा तो फिर हम पर क्यों लादा जा रहा है? क्या इससे जो है शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे? शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे, उनका लंबा नुकसान होगा, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है। हाँ, विभागीय परीक्षा वो चाहे तो ले लें, इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन अलग से टेट की परीक्षा वो लोअर पीसीएस के रैंक की परीक्षा होती है और जो आदमी 25 साल पहले की तैयारी किया है आज किस आधार पर निकाल
निकालेगा। तो माननीय न्यायालय से क्या आप लोग चाहते हैं? माननीय न्यायालय से हम चाहते हैं कि 2011 के पूर्व जितने शिक्षक हैं उनको टेट से बरी किया जाए। कितने शिक्षक होंगे आप लोग? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ऊपर शिक्षक हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो आप लोगों का आंदोलन है, क्या ये चलता रहेगा अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया? हाँ, निर्णय नहीं वापस लिया जाएगा तो हम लोग कुछ दिन इंतजार करके इसको ऑल इंडिया स्तर पर इस आंदोलन को भव्य रूप में चलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ हम लोग धरना देंगे और जो भी उस समय की स्थिति बनेगी उसको पूरा करेंगे। कोई ज्ञापन वगैरह देंगे आप? हाँ, देंगे। तो ज्ञापन जरा उठा दीजिए, ज्ञापन जरा पढ़ दीजिए हैं जिसके नाम संबोधित है, निकाल दीजिए, उसको निकाल दीजिए। पढ़ दे रहे हैं। आज आप लोग ज्ञापन नहीं देंगे, किसके नाम संबोधित है? आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक मिनट, ज्ञापन देंगे। क्या कह रहे हैं? अरे अभी इनको दूसरा दे दिया जाएगा, पढ़ना है। हाँ, अभी पढ़ रहे हैं, एक मिनट प्लीज पढ़ेंगे। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली और माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में लिखा हुआ है कि टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों शिक्षिकाओं को टेट से मुक्त रखने के संबंध में महोदय विनम्र अनुरोध के साथ आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/9/2025 को दिए गए निर्णय के क्रम में सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा के भीतर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेट लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों शिक्षिकाओं पर टेट थोपा जाना किसी भी दृष्टिकोण से शिक्षक हित में नहीं है। अतः उत्तर प्रदेशी प्रारंभिक शिक्षक समिति जिला इकाई जनपद आजमगढ़ आपसे सादर अनुरोध करती है कि टेट लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों शिक्षिकाओं को अध्यादेश लाकर शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाए, जिससे उनकी सेवा अबाध गति से जारी रह सके तथा शिक्षा व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। सभी शिक्षक शिक्षिका इस हेतु सदैव आभारी रहेंगे। एक ज्ञापन हम लोग आज डीएम साहब को देंगे। आप किस पद पे हैं? हम इस समय जिला महामंत्री हैं। और जो पदाधिकारी का जरा उनका नाम बता दें, कौन कौन लोग मौजूद हैं? हाँ, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम उजागिर शुक्ल जी हैं और जिला कोषाध्यक्ष जमुना प्रसाद दुबे हैं। उन लोगों को भी बुला देते हैं, आ जाइए। आप उदय प्रताप राय जिला उपाध्यक्ष हैं। शुक्ला जी आइए, आप भी आ जाइए। क्या कहना है? आज आप किसी कर रहे हैं, आप मंजूरी का क्या कहना है, क्या मांगे? हमारी मांग केवल जो पहली तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पे हम लोग हैं टीटी अनिवार्य कर दिया है। जो टीटी नहीं है उनको 4 साल या 5 साल 4 साल एवं 5 साल की छूट दी गई, बाकी सारे टीचरों को निकाल दिया जाएगा। हम चाहते हैं उस समय जो हमारी विज्ञप्ति थी उस विज्ञप्ति के हिसाब से हम आए हैं और विज्ञप्ति की जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस हम पूरा करके आए हैं। अगर उस हिसाब से निकाला जाएगा तो हमारे यहाँ टीटी का योग्यता को लेने के लिए कुछ टीचर ऐसे हैं जो प्रदेश में कम से कम इस समय 1 लाख के आसपास है। उस समय इंटर बीटीसी था और इंटर बीटीसी करने के बाद शिक्षक प्राइमरी में टीचर पाता था और अब वो टीटी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो पास कैसे होंगे? नंबर 1 थी। नंबर 2, उस समय जो विज्ञप्ति निकली थी टीटी पास, जैसे 2011 के पहले भी जो टीटी पास है या रिटायरमेंट के करीब है वो 20 साल 25 साल अपने कंपटीशन से अलग हो गए और अब वो कंपटीशन देने, चूंकि वो रिटायरमेंट के करीब है, वो कंपटीशन देंगे तो शायद न कंपटीशन को क्वालिफाई पाए, क्योंकि कोई जज डीएम एसडीएम या कोई भी उच्च अधिकारी जो भी कंपटीशन करके आया है उससे सेम
कंपटीशन कराया जाए आज के डेट में, या 2-3 साल उनको भी छूट देकर तैयारी कराई जाए, उनसे कहा जाए कंपटीशन क्वालिफाई करो, तो मुझको लगता है कि उसमें से भी 5% लोग उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों का विरोध है। ये विरोध राष्ट्र स्तर का है। हम लोग छोटे छोटे जिलों में जो है आगे बढ़ रहे हैं, और अगर राष्ट्र पूरे देश से हमारा कोई निर्देश आता है तो हम दिल्ली तक भी धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष डॉक्टर राम शुक्ला, उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति जनपद आजमगढ़। आज हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, टीटी न करने वाले शिक्षकों को 5 साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, ये बहुत गलत निर्णय हुआ है। उसमें मुझको ये कहना है कि जिस समय विज्ञप्ति जो भी निकली है उस हिसाब से सारे लोग उस विज्ञप्ति को क्वालिफाई किए हैं और अपनी नियुक्ति पाए हैं। अगर इस तरह की विज्ञप्ति, इस तरह का निर्णय जो आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि जैसे जो बीटीसी, इंटर बीटीसी करके आए हैं, वो टीटी पास ही नहीं कर सकते, टीटी का फॉर्म ही नहीं, टीटी प्रवेश परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो इंटर बीटीसी है। दूसरी बात, अगर 25 साल की सेवा के बाद कोई भी अधिकारी अपने उस रैंक की डिग्री को हासिल कर ले तो हमारे शिक्षक भी उस डिग्री को हासिल करने में कोई भी गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पुनः सुप्रीम कोर्ट विचार करे, सरकार अपना पक्ष रखे और अपने जो टीटी का नियम बना है उसमें संशोधन करे। धन्यवाद।